लोगों से जानने का प्रयास करेंगे। जो वक्फ बिल जो है पेश हो गया है, बिल्कुल गलत है। मैं उसका 1% भी समर्थन नहीं करता हूँ। धन्यवाद। गलत है? कैसे गलत कर रहे हैं? मैं आपका माइक छीन लूं कि सही है गलत है? गलत है तो बस गलत है। तो आप इतना समझदार हैं तो इससे सवाल क्यों पूछते हैं भाई? समझो थोड़ा यार। तो मतलब टीवी अखबार कहाँ देखा रहा? टीवी अखबार तो लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है। तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। इस दौर के फरियादी जाएं तो कहाँ जाएं? अदालत भी है आपकी है, अखबार भी आपका है, टीवी भी आपका है, सांसद भी आपका है, सब कुछ आप ही का। तो ईडी भी आपका है, सीबीआई भी आपका है। मोदी जी कह रहे हैं कि गरीब मुसलमान के लिए बिल अच्छा काम होगा। तो गरीबों को घर का है नहीं दे दिया, अच्छा काम गरीबों को घर देना भी है। गरीब के बच्चों को रोजगार देना भी अच्छा काम है। गरीब बेटियों का जो शोषण होता है आए दिन, उसको भी दुरुस्त करना अच्छा काम होगा। तो नरेंद्र मोदी जी उस पर काम क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब आप दीजिए और जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये सब पूछिए। भाजपा का मानसिकता क्या इस बिल को लाकर? देखिए, मानसिकता इनकी बहुत दूषित हो चुकी है। और बाकी जब तक मुसलमान समझेगा नहीं, मुसलमानों को अपने हक और आवाम के लिए लड़ना चाहिए। और आज की एक तस्वीर मैंने देखी जो सोशल मीडिया पर आपने देखी होगी, बहुत वायरल हुई। किसकी? इमरान प्रतापगढ़ी की। वो इतिहास में जब लिखा जाएगा तो वो तस्वीर उस चैप्टर में दर्ज किया जाएगा कि जब सब खामोश थे तब इमरान प्रतापगढ़ी बोल रहा था, जब सब चुप थे तब अखिलेश यादव बोल रहा था। वक्फ बोर्ड बिल पेश हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, कुछ कहेंगे तो नहीं। अभी पास हुआ या अभी पेश हुआ है, पास हुआ या नहीं, जो भी हुआ जो भी होगा, संसद जो भी डिसाइड करेगी उसका हम मान करेंगे। और हम यही कहेंगे कि जैसे सुनने में आता था और देखते भी थे। हमारा गांव एक, मेरा जो घर है गांव के करीब में, और बहुत बड़ा दुर्गा पूजा लगता है, दुर्गा मेला लगता है। तो वहाँ पे देखा जाता था और देखते हम बचपन से देखते आ रहे हैं कि जब बकरे का बलि दिया जाता है ना तो चना खिलाया जाता है। अच्छा। जब चना आगे करिएगा ना तो बकरा मुंह नीचे करेगा, उसके बाद उस पर बलि चढ़ता था। तो शाही मोदी जी खेले हैं कि इससे पहले सौगातें मोदी दिए, सेवई, लच्छा, दूध, कपड़ा सब दिए मोदी जी। उसके बाद बिल ला के वक्फ बोर्ड का अब देखिए क्या होता है। तो कहीं ना कहीं हम कहना चाहते हैं पास हो या ना पास हो वो तो लेकिन हम यही कहना चाहते हैं कि अपने आप को जो सेकुलर बन रहे थे ना, चाहे वो नीतीश बाबू हों, वह चंद्रबाबू नायडू जी हों या चिराग पासवान जी हों, चाहे जितने अन्य पार्टी जो सेकुलर अपने आप को घोषित किया करती थी, उसको बिहार में हाल फिलहाल में चुनाव है, समझ में आएगा 2025 के चुनाव में कि क्या होता है। और रहा बात वक्त का, तो आज हमारी बारी है, आज मुसलमान की बारी है, तो कल बौद्ध की बारी आएगी, कल सिख की बारी आएगी, परसों ईसाई की बारी आएगी। तो मोदी जी सब पे निगाह डाले हुए हैं, समझ गए ना मोदी जी। बीजेपी का मानसिकता क्या है? आखिर वक्फ बोर्ड बिल जो पेश किया गया उस पर मानसिकता क्या है? बस वक्त का जो भी जमीन है, जो हमारे पूर्वज, जो मुसलमान के पूर्वज बाप दादा जो भी हैं, जो वक्त किए मुसलमान के नाम पे कि इस पे गरीब मुसलमानों का भला होगा, इस पे ईदगाह बनेगा, कब्रिस्तान बनेगा, मजार बनेगा, मदरसा बनेगा, जो भी बने, हॉस्पिटल बने, पार्क बने, जो भी बने, तो मुसलमान अपने मुसलमान कौम के लिए वक्फ किया, तो वो सरकार को उस पर नजर है और वो हड़पना चाहती है। बस यही कहानी है। तो आज मुसलमान का बारी है तो कल सिख का बारी होगा, कल परसों ईसाई का बारी होगा, परसों बौद्ध का बारी होगा। तो बीजेपी गवर्नमेंट का सब पे नजर है। आज इतना उतावले मत होइए। और कहा जाता है कि वक्त जैसे है, जैसे मुसलमान किसी पे धावा बोल दिया कि ये वक्त की जमीन है, तो हालांकि ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कि वक्फ बोर्ड जो बिल लाया गया है, जो गरीब मुसलमान है उसके लिए अच्छा काम करेगा। इतना दिन से मोदी जी कहाँ थे? किसी से छीनिएगा तब आप हेल्प कीजिएगा, किसी से छीनिएगा तब आप हेल्प कीजिएगा। तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि जो सौगातें मोदी दिए हैं तो नजर गड़ाए हुए हैं कि वक्त का जमीन बेचेंगे, अभी दे दे रहे हैं, फिर बेच के हम अपना पैसा वसूल लेंगे। नीतीश कुमार मुस्लिम समाज की वोटों लेते आ रहे थे अब तक, क्या 25 के चुनाव में नीतीश कुमार को मुस्लिम समाज बता देगा? अब बता देगा नहीं बता देगा, अब उन्हीं का पार्टी के लोग, जैसे कि उनका जो ललन सिंह जी जो हैं, उनके सांसद है ललन सिंह जी, वो खुद अभी बोलते हैं, हाल फिलहाल में इंटरव्यू आया कि मुसलमान जो है वो जदयू को वोट नहीं करता, जो वोट देगा उसके लिए हम काम करेंगे। और मुसलमान कौम जो भी है समाज के लोग एकदम शांति पूर्वक से, देखे होंगे आप कुछ दिन पहले की काले पट्टी पहन के नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो शांति पूर्वक से ही विरोध कर रहे हैं, जरूरी नहीं। मुस्लिम समाज के लोग डर गए हैं। डरेगा क्या? मुस्लिम समाज सिर्फ ऊपर वाले से डरता और किसी से नहीं। मुस्लिम समाज जो है सिर्फ ऊपर वाले से डरता और किसी से नहीं। लाया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने
या वक्फ बिल का हम लोग कल भी विरोध कर रहे थे, आज भी करेंगे, आने वाले टाइम तक विरोध करेंगे। अरे जो हिमाचल में जो चाइना ने गांव बसा लिया, इस पर मोदी जी का ख्याल नहीं है। बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सवाल नहीं खड़ा कर। जो महाकुंभ में जो यात्री पूजा करने के लिए गए हुए थे, वो लोग अपनी जान गंवा दिए। कितने लोग गुम हुए, कितने लोग मरे, किनका क्या हुआ, उसका कोई रिपोर्ट नहीं है। क्योंकि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ को पूरी तरह से इन लोगों ने खरीद रखा है और लोगों को गुमराह कर 2014 से चले आ रहे हैं। क्या हो रहा है? लोग कहते हैं कि मोदी जी कुछ भी लाते हैं, आप लोग विरोध करते हैं। देखिए, इस देश में इतिहास रहा है। अच्छा। देश की आजादी के लिए लड़ने का बात हो, सबसे पहले मुसलमान। देश का तिरंगा का बनाने का बात हो या तराना गाने का बात हो, सबसे पहले मुसलमान। तो ये लोग का, ये कुछ मुट्ठी भर लोग हिंदुस्तान के गद्दी पर काबिज हो गए हैं, जो सामंतवादी लोग हैं, जो गौडसे और सावरकर को मानने वाले लोग हैं, जो अंग्रेजों को माफीनामा लिखा करते थे। ऐसे लोगों के हाथों में सत्ता है, उनसे क्या उम्मीद किया जा सकता है? क्या उम्मीद किया जाए? कांग्रेस से क्या उम्मीद किया जाएगा? जब देश आजाद हुआ तो पाकिस्तान कद्दू छीलने के लिए बना था क्या? हाँ, तो ये कैंप बनाया गया दिल्ली में, बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड बनाने का क्या जरूरत था जवाहरलाल नेहरू को? ये बताइए। ये लोग जो बात बोल, वक्फ बिल जो पेश हुआ, क्या सही हुआ है? एकदम सही हुआ। ये जबरदस्ती कांग्रेस के राज में सब जमीन को हड़पा गया। केजरीवाल भी बोला था दिल्ली में। अच्छा। कि जब तक जमुना नहीं साफ करने का, वोट नहीं देने का, हार गया वहाँ। यहाँ भी ये लोग हारेंगे और कुछ नहीं है। यही लालू यादव है कुंभ मेला को फालतू बताने वाला। हम हिंदू है, 90% हम लोग है, कैसे ये लोग जीत जाएगा? अच्छा। ये भी तो बताइए, रुपया बनने से नहीं हो जाएगा। वक्फ बिल पेश क्यों किया गया? आखिर ये मानसिकता क्या, सरकार जो भाजपा का मानसिकता क्या? इसमें संशोधन किया जाएगा और क्या किया जाएगा? हाँ, जो भी हड़पा हुआ जमीन है, जो जिसको उस पर दावा करेगा तो उसको दिया जाएगा। और उसको सरकार के लोग, हमने वक्फ बोर्ड का दान किया है जमीन। कुछ नहीं दान किया, जबरदस्ती किया गया, जबरदस्ती किया गया है। ये सब जब किसका जमीन कांग्रेस के राज में किसका जमीन सबको किया है? आपका? हाँ, किसका? आपका लिया है जमीन, सबको लिया जमीन, जबरदस्ती किया गया। इसमें संशोधन होना चाहिए। किसी के पास डाटा है कि मेरा जमीन कब्जा कर लिया? ऐसे ही सरकार अतु कर रहा है, बिना डाटा का हो रहा है। सब डाटा लिखा हुए, जबरदस्ती जमीन अतु किया गया, उस पर कंप्लेन हुआ, तब जाकर सरकार संचेत हुआ कि नहीं, इसके बारे में अतु किया जाए। ये तो कांग्रेस का राज था, कांग्रेस मुस्लिम पार्टी था, इसीलिए लोग ऐसे किया। हम लोग क्या कहना है कि जो मतलब जिनके पास अपनी जमीन है, जो भूमिहीन मुसलमान है, अगर वह मतलब इंतकाल कर जाते हैं तो उनकी कब्रिस्तान वहाँ उल्टा सीधा बातें करते। भूमिहीन क्या मुसलमान है? हिंदुस्तान हिंदू नहीं है क्या भूमिहीन? आप क्यों घुमा फिरा कर बात? अगर हिंदू भूमिहीन है तो सब भूमिहीन है, भूमिहीन में बांट दो। सब भूमिहीन है। हाँ, जो भूमिहीन है उसमें बांट दो। विनोबा भावे का था ना कि जो जमीन ज्यादा है वो दे रहा है, तो उसको आपको कहा देंगे? हाँ, अपना जमीन आपको कहा देंगे? वो वक्फ बोर्ड का जो जमीन है, हजारों एकड़ जमीन है, तो उसको बांट देगा, तो उसमें क्या प्रॉब्लम है? आपको बांटेंगे? क्यों नहीं बांटेंगे? उनका संपत्ति, उस संपत्ति, तो संपत्ति का यूज क्यों नहीं हो रहा? यूज करेंगे ना करेंगे उसकी मर्जी। नहीं, ऐसे नहीं, जबरदस्ती वो जमीन घेराएगा। उस वक्त केस हुआ, कंप्लेन हुआ, तब जाकर सरकार संचेत हुआ, और कुछ नहीं। इस देश में ऐसे हजारों आदमी है जिसके पास 100 बीघा 2 हजार बीघा जमीन सोन समाज के पास है। अरे जमीन वक्फ बोर्ड बिल का जमीन को बांटना चाहिए पब्लिक में, और कुछ नहीं। वक्फ बोर्ड बिल जो है पेश हो गया है, अब नीतीश कुमार का जो मुस्लिम समाज का जो वोट था उस पर क्या असर पड़ेगा? अब असर पड़े नहीं पड़े, देखिए नीतीश कुमार जी का जनाधार ही अब नहीं बच रहा है। ये कम मिलता है, ज्यादा दिन थोड़े ही है चुनाव में। वो तो अक्टूबर में सबको पता चल जाएगा, हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। जहाँ तक बात है वक्फ बोर्ड का, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे नीतीश जी का अपना राय था, समर्थन दिया। हालांकि हमको उम्मीद था कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए में रहते हुए वक्फ अमेंडमेंट बिल का विरोध करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार जी ने वक्फ अमेंडमेंट बिल को समर्थन दे दिया, तो कहीं ना कहीं हम निराश हैं। अगर चिराग पासवान, नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू अगर विरोध करते तो शायद ये वक्फ बिल बोर्ड पेश नहीं हो पाता। हाँ, चिराग पासवान जी से भी हमको बहुत उम्मीद था, क्योंकि रामविलास जी को अगर देखा होगा आपने तो समाजवादी नेता रहे हैं, सभी धर्म सभी जातियों को लेकर के चल रहे हैं शुरू से। तो चिराग जी से भी मुझे उम्मीद थी कि वो भी इस समय कम से कम मुंह खोलेंगे, कुछ बोलेंगे, लेकिन चिराग जी ने भी कुछ नहीं बोला। और तो और इतना ही छोड़ दीजिए, लगभग 40 से अधिक मुसलमान सांसद हैं,
एनडीए, यूपीए, इंडिया गठबंधन सभी को मिला करके, लेकिन एक भी मुसलमान सांसद ने भी कुछ नहीं बोला। भाजपा समर्थक कुछ लोगों को कहना है कि वक्फ बोर्ड बिल का जो विरोध कर रहा है वह मुस्लिम जो पढ़े लिखे नहीं हैं वह विरोध कर रहे हैं। आप पढ़ाई और लिखाई छोड़िए, शिक्षा पे तो जीएसटी लगा दिए हैं मोदी जी ताकि लोग पढ़ ना सकें, तो इस पे तो बात ही नहीं करना चाहिए। और भाजपाई को शिक्षा के विषय में कुछ बोलना ही नहीं चाहिए, मजाक उड़ाने जैसा है। जहाँ तक बात रही वक्फ बोर्ड की, चलिए ठीक है, वक्फ की ज़मीनों का तो बहुत ख्याल है मोदी जी को, हम मानते हैं, लेकिन भारत की वो ज़मीन जिस पे चाइना गांव बसा रहा है, उस ज़मीन पे कब ध्यान जाएगा मोदी जी? सवाल हम पूछ रहे हैं आपसे। चाइना तो थर-थर काँप रहा है मोदी जी के। चाइना थर-थर काँप रहा है? कोई थर-थर उथर नहीं काँप रहा है। चाइना लगातार घुसे जा रहा है भारत में, अरुणाचल प्रदेश में गांव का गांव बसा रहा है, आप कह रहे हैं चाइना थर-थर काँप रहा है। पाकिस्तान रह रह के धमकी दिया करता था भारत को, आप कह रहे हैं थर-थर काँप रहा है। गजब हाल है। अब अमेरिका भी थर-थर काँप रहा होगा आपके हिसाब से? हम नहीं कर रहे हैं भाई। हाउडी मोदी, ट्रम्प और मोदी की दोस्ती बेड़ी और जंजीर में जकड़ करके भेजा भारतीयों को। पूरे विश्व में ये आदमी नाक कटा दिया है हम लोग का। टीवी अखबार वाला दिखाता है। टीवी अखबार वाला नहीं दिखा रहा है तो ई मीडिया कम से कम दिखाएगा ना। ई मीडिया तो दिखाएगा। ई मीडिया दिखाएगा नहीं, मीडिया तो बेईमान नहीं होगा, घुसखोर नहीं होगा, चोट्टा नहीं होगा। ई मीडिया बिल्कुल मीडिया तो ईमानदार मीडिया होगा ना। तो फिर तो हम इसीलिए तो इस मीडिया पे बोल रहे हैं, नहीं तो हमको क्या मतलब है अंजना दीदी और सुधीर जी से। अच्छा, मतलब कहा जा सकता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ, जिसकी लाठी उसकी भैंस, घर घर नाली घर घर गैस। बाकी आप समझ ही रहे हैं आगे का हम क्या कहना चाह रहे हैं। देश के मुसलमानों के साथ धोखा हो रहा है, धोखा हो रहा है। आखिर उनको परेशान किया। मानसिकता क्या है? भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता पिछड़ा विरोधी है, दलित विरोधी है, अल्पसंख्यक विरोधी है, महिला विरोधी है, गरीब विरोधी है और हर एक ऐसे व्यक्ति की विरोधी है जिसको इस देश में, जो भी व्यक्ति इस देश को आगे बढ़ाना चाहता है। क्या बोल रहा भाई? वक्त बिल का दिया, बोलते इमारत सरिया में चांद रात से एक दिन पहले 29 रमजान को इमारत सरिया में ताला मरवाया चला गया। आज तक कोई बोलने वाला जदयू का विधायक जाकर के चपरुसी मरता है। इसलिए जो आफाक करीम जो नाम है उनका, जदयू का जो विधायक है, इसलिए हम आपको बताते हैं कि आफाक करीम जी बेसी आप छाली मत काटिए। आप भी मुस्लिम का वोट से आगे बने हैं सांसद। जमा खान हो, अल्पसंख्यक मंत्री, कोई भी हो, मुझसे मतलब नहीं है भैया। सबसे पहले आप लोग अपना चार चरित्र देख लीजिए, ठीक है। वक्त बिल से क्या वक्फ बिल के आप समर्थन में है कि विरोध में है? भाई समर्थन में कहा, विरोध में है। कैसे समर्थन में है भाई? तो पेश तो हो गया भाई, पेश हुआ, अपना क्या बोलेंगे। ईद का दिन किया, गला मिल लिया, 2 तारीख को आकर के गला मिला, इसलिए जाकर के जनता मुस्लिम समाज के पीठ में छुरा घोप कर जाकर देख लीजिए, राजसभा में जाकर पेश कर दिया। इससे क्या होने वाला? कुछ होने वाला है? बिहार में इस बार बिहार का जनता जाग चुका है, इस बार छोड़ देगा। वक्फ बिल आज पेश हुआ है, उसी मुद्दे पे हम तमाम लोगों से जानने का प्रयास किया। तमाम लोग अपनी अपनी बातों को बताएं, लेकिन मैं अपनी बात बता दूं, अगर नीतीश कुमार, चिराग पासवान, चंद्रबाबू नायडू अगर इस बिल का विरोध करता तो शायद ये बिल पेश नहीं हो पाता। लेकिन ये लोग भाजपा की डर की वजह से भाजपा का विरोध नहीं कर रहा है। नीतीश कुमार मुस्लिम समाज का वोट लेते हुए आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मुस्लिम के वक्फ बोर्ड के मसला पर जुबान नहीं खोलते हैं। अब क्या होगा 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा? क्या मुस्लिम समाज वक्फ बिल बोर्ड पे जो 25 का चुनाव होगा उस पर अपना आंख दिखाएगा, असर दिखाएगा? खैर, ये देखने का विषय है। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय भीम, जय भारत।